आगे के श्लोक में जीव को सावधान करती है श्रुति। श्रुति कहते उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कहती उठो हे जिज्ञासु, उठो, जिज्ञासु नहीं, अनादि अविद्या में सोने वाले जीवों उठो। और क्या कहती, जागो, उत्तिष्ठत जाग्र प्राप्य वरान निबोधत। उस आत्म तत्व को जिसका भी ऊपर वर्णन किया गया है, इस आत्म तत्व को जानो। इस आत्म तत्व को जानने के लिए उन महापुरुषों के पास में प्राप्य वरान निबोधत, जो वरा मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष है, जिन्होंने इस तत्व को जाना हुआ है, उनके पास में जाओ। प्राप्य वरान, उनको प्राप्त करो, ऐसे महापुरुषों को प्राप्त करो। और उनको प्राप्त करके क्या करो, उनसे पूछो ये आत्म तत्व, वो उसका तुम बोध करो, उनके उपदेश को प्राप्त करो। तब ये जो उपदेश बताया गया है ये संभव हो पाएगा। और आगे श्रुति और भी सावधान करती है कि जो अध्यात्म पथ है वो कैसा है, मतलब इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाला जो पथ है वो कैसा है। छुरस्य धारा, छुरे की धार, तलवार की धार के समान है। तलवार की धार पर चलना कैसा है, क्या सरल है। जैसे हम लोगों के यहाँ पर खेल दिखाते हैं, वो नट वगैरह, वो लोग वहाँ पर एक रस्सी बांध लेते हैं और उस रस्सी के ऊपर में चलते हैं, तो उसको भी जनता ऐसे देखा करती है ना, उसको दांतों तले उंगली दबा के कैसा चलते हैं, सब लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो वो रस्सी में तो फिर मोटाई होती है, और रस्सी के ऊपर चलते समय पर रस्सी का ऐसा नहीं कि रस्सी पैर को काटेगी, लेकिन जो तलवार की धार पर अगर चलना हुआ तो वो तो भयंकर तीखी है। उस पर तो जहां पैर रखेगा वही मार्ग है, और उसी मार्ग पर जहां पैर रखेगा वो पैर लहूलुहान हो जाएगा। तो तलवार की धार पर चलना अत्यंत कठिन है। तो जैसे तलवार की धार पर चलना अत्यंत कठिन है, वैसे ही ये जो अध्यात्म मार्ग है ये भी अत्यंत कठिन है। अनेकों प्रपंच, अनेकों लोभ, अनेकों वृत्ति आएगी, राग द्वेषात्मक अनेक प्रकार की संसार की वृत्ति आएगी जो जीव को अपने पथ से गिराएगी। इसीलिए इसको छुरे की धार कहा गया है। और एक चीज और आप नोट कीजिए, यहाँ पे कहा उत्तिष्ठत जागृत, पहले कहा उत्तिष्ठत यानी उठो, उसके बाद कहा जागो। अगर कोई व्यक्ति जागना है तो जागने का मतलब क्या होता है, नींद में से कोई जागता है। तो नींद में से जब कोई व्यक्ति जागता है तो नींद में से पहले व्यक्ति जागता है, उसके बाद उठता है। पर यहाँ पर श्रुति कहते उत्तिष्ठत यानी पहले कह रही उठो और फिर कह रही जागो। तो इसका मतलब क्या हो कि श्रुति का अर्थ वो जो रात्रि में हम सोते हैं उस निद्रा से श्रुति का अभिप्राय नहीं है। श्रुति का अभिप्राय यहाँ पर किसी और ही निद्रा से है। और वो निद्रा कौन सी है, जिसके अंदर में कि जो उठा हुआ है लेकिन जागा हुआ नहीं है। बिस्तर पे पड़ा सो रहा है, एक तो उसको जगाना है, वो जगाना है, लेकिन वहां पे वो उठा हुआ नहीं है, तब उसको जगाना है। परंतु जो इस निद्रा से जागा हुआ तो है, कौन सी, जो रात्रिकालीन निद्रा होती है उससे तो जागा हुआ है। पर ये जो महा अविद्या रूपी जो निद्रा है, अनंत काल से जो अविद्या रूपी निद्रा है, इस निद्रा से जागा हुआ नहीं है और अपने आप को समझता है कि मैं जागा हुआ हूं, अर्थात वो उठा हुआ है, चल रहा फिर रहा सब कुछ है, लेकिन जागा हुआ नहीं है। इसीलिए श्रुति कहती उत्तिष्ठत, उठो। क्या समझे, उठो और जागो। वो उठा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अनादि प्रसुप्ता, अनादि अविद्या में प्रसुप्त अनेकों वर्षों से, अनेकों जन्मों से जो तुम सो रहे हो, उसको बोलती है श्रुति जागो। उत्तिष्ठत जागृत और प्राप्य वरान निबोधत, तो जागो। और क्या कहती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, निशिता दुरत्या अर्थात जो बहुत तीक्ष्ण की हुई जो धार होती है तलवार की,
वो धार। तो ये जो अध्यात्म पथ है ये ऐसा ही है। क्या समझे? ये अध्यात्म पथ भी चलना बड़ा ही कठिन माना गया है। क्यों? क्योंकि संसार में हमको जो चलना है, जिस चीज को प्राप्त करना है, वो चीज सब नेत्रों का, इंद्रियों का विषय है, और इंद्रियों से हम उसके लिए प्रयास करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। पर ये जो अध्यात्म पथ है ये अवांगमनस गोचर तत्व है, और इसको ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब इसको कोई प्राप्त करने के लिए जब चलता है तो अनेकों 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 विघ्न आते हैं, अनेकों न संसार की प्रवृत्तियां जो माया है, अविद्या है, वो आकर के जीव को लुभाती है और इसको अपने लक्ष्य से डिगाने का प्रयास करती है, इसको च्युत करने का प्रयास करती है। इसलिए ये चलना बड़ा ही कठिन है। ये तभी चल पाएगा जब कोई योग्य मार्गदर्शक गुरु, कोई सद्गुरु जिसने इस तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो इस मार्ग पर चलकर, इस छुरे की धार पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, ऐसा जो महापुरुष है, उसी का जब इसको मार्गदर्शन प्राप्त होगा तभी ये भी चल पाएगा उसके बताए अनुसार, और तभी ये भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं ये जो लक्ष्य है, ये जो मार्ग है, ये मार्ग दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, इसको बड़ा ही कठिन, कवियों ने, बुद्धिमान लोगों ने, जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा ही दुर्गम पथ कहा है। इस अध्यात्म पथ को दुर्गम, दुर्गम मतलब, दुर्गम का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे चलना बड़ा ही कठिन हो, ऐसा मार्ग कहा है। और इसके ऊपर चलना ही है। अगर तुमको अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो चलना ही है, तभी जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा। इसीलिए श्रुति कहती है उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। हमारे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं, अरे अनाद्य विद्या प्रसुप्ता जंतवः। जंतु, जंतु यानी क्या होता है? जंतु, जंतव जो है, जंतव ये बहुवचन है। जंतु यानी क्या होता है? यहाँ पर सारी मनुष्य जाति को एक जंतु में रख दिया, और मनुष्य जाति नहीं, 84 लाख योनियां सब जंतु है। छोटे छोटे हम जंतु का मतलब कीड़े मकोड़ों को जंतु कहते हैं, पर भगवान शंकराचार्य सारे मनुष्यों को उद्बोधन कर रहे हैं और उनको जंतु शब्द से संबोधन कर रहे हैं कि तुम सब जंतु ही हो। क्या हो? जंतु है। सृष्टि के अंदर में सब एक जंतु है। हम लोग जो ये पढ़ते सोशियोलॉजी, वहाँ क्या कहता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। एनिमल ही है ये, समझ गए? उसी प्रकार से हमारे शंकराचार्य जी सबको कह रहे जंतु। और बड़े ही न जाने कितनी योनियों में गए हो, भटके हो, कितनी योनियों में गए हो, और वहां पर क्या किया है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। केवल इंद्रियों की लालसा को पूरा किया है, जिह्वा की लालसा को पूरा किया है, जो मुंह में आया सो बोला है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो इच्छा हुई जहां चले, बिल्कुल अनियंत्रित शासन, अनियंत्रित आचरण रहा है। पशुओं का देख लीजिए, अनियंत्रित आचरण है या नहीं है? अगर मनुष्य होकर के भी इसी प्रकार का अनियंत्रित आचरण है तो उनमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हमारे यहाँ पर नीतिज्ञों ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत् पशु भी नराणांग। क्या समझे? आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय अपनी कोई जान पे खतरा आ जाए तो भयभीत होना, अपने शरीर की रक्षा के लिए अलर्ट होना कहना चाहिए, और मैथुन मतलब विषय भोग। ठीक है, ये चार चीजें मनुष्यों में और पशुओं में समान हैं। वो भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, उनको भी घर बनाना है, ये भी बनाते हैं। तो फिर कहते हैं कि मनुष्यों में और पशुओं में अंतर कुछ है या नहीं है, और अगर है तो क्या अंतर है? और मनुष्य को बड़ा श्रेष्ठ कहा भी गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भी कहा गया है। तो क्या इनमें अंतर है? तो बोलते हैं इनमें सिर्फ एक ही अंतर है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। इनमें केवल धर्म ही श्रेष्ठ है, और धर्म यदि इनमें नहीं है,
ये जो मनुष्य इनमें धर्म नहीं है तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना ये पशुओं के समान ही हैं, ये पशु ही है, बस वो 4 पैर के 2 पैर के। और सही पूछा जाए तो पशुओं के ये जो 2 सामने वाले हैं हाथ, आप देख लीजिए यही तो है और क्या है ना। आप बंदर के देखिए, वन मानुष, वो चारों 2 पैर में बड़े आराम से चल लेता है, केला छिलके खाता है, बस मनुष्य थोड़ा और ज्यादा विकसित है। इसके अलावा क्या अंतर है फिर? अगर इसमें धर्म नहीं है तो पशु ही है, इसीलिए शंकराचार्य जी इसको कहें जंतु। तो अगर मान लो तुम समझते हो कि मैं मनुष्य हूं, तो क्या करो, मनुष्य तुम कभी तब कहलाओगे जब जागे हुए होंगे। और वो जागना काहे में से? रात्रिकालीन निद्रा से जागना नहीं है। रात्रिकालीन निद्रा से सब 84 लाख के सब जीव जागते हैं, और जाग कर क्या करते हैं? वो आहार आदि की खोजते हैं बस। तो अगर तुम भी जाग करके ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना। एक और बात है, जो अन्य जितनी भी योनियां हैं, ये योनियां अविद्या कारक योनियां हैं। इसके अंदर में उसको ये बोध नहीं हो सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां पर उसकी पहुंच केवल ईट ड्रिंक एंड मेरी, आहार निद्रा भय मैथुन तक ही है, उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता। वहां पर उसकी सोच जा ही नहीं सकती। केवल ये मनुष्य शरीर ही है ऐसा है जहां पर इसके पास में वो इसका खुला हुआ है कि वो सोच सकता है आगे। और वो शरीर प्राप्त करके भी अगर नहीं सोचता है तो उनमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या करना है कि मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो ये मनुष्य शरीर को समझो कि दिन है, क्योंकि मनुष्य शरीर में वो क्वालिटी है जिसमें कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सावधान होकर उसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मनुष्य शरीर ही तुम्हारा दिन है, और बाकी अन्य योनियां सब क्या है? ये सब पशु योनियां जो रात्रि है, ये अविद्या की समझो पूरी रात्रि है, यही रात्रि है। तो इस रात्रि में से तुमको उठो और जागो मतलब ये अविद्या रूपी रात्रि से जागो, और अपने स्वरूप के दर्शन के लिए तुम कौन हो, मैं कौन हूं, इसका पता करो। ये संसार क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। अरे संसार से तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी, ये बंधन क्या है, ये परमात्मा क्या है, इस सब का इन्वेस्टिगेशन करो। और ये केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। अगर ये किया तब तुम समझो अपने आप को कि मैं जागा हुआ हूं। और अगर जागे हुए हो तो फिर कुछ करो। क्या करना है? मोक्ष के लिए प्रयास करना है। तो श्रुति बारंबार इसको उद्बोधन करती है कि तुम उठो, जागो, और इस अविद्या रूपी रात्रि, ये जो अज्ञान कालीन जो निद्रा है, इस निद्रा का क्षय करो, इस निद्रा को समाप्त करो। कैसे समाप्त करो? यही समझ करके कि बस आचार्यों के पास जाओ, समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, उनके पास जा करके उनके उपदेश ग्रहण करो और उनसे इस ज्ञान को प्राप्त करो कि मैं कौन हूं। जब इस ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे तभी तुम वास्तव में जागे हुए समझे जाओगे। उसके बिना तुम अनादि अविद्या रूपी रात्रि में घोर काल से सो रहे हो, और सोते सोते न जाने ऐसे ही जन्म कितने चले गए हैं और न जाने कितने चले जाएंगे। और अब कहीं जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस समय पर अगर तुमने जागृत हो गए तो हो गए, और यदि चूक गए तो क्या होगा? चूक गए तो फिर वो 84 में जाना पड़ेगा। वो खेलते ना, गेम खेलते हैं चंगा, वो लूडो, उसके अंदर में अगर मान लो तुम्हारी अंदर गोटी चली गई और तुम्हारी एक पर गोटी पकनी है, तो बार बार खेलते जाओ, बार बार खेलते जाओ। अगर नहीं आई, अगर एक आ गया अंदर घुस गए तब तो ठीक है। यदि एक नहीं आया, बाजू वाला कोई आया गोटी मार दिया तुम्हारी, तो जहां गोटी मार दिया तो फिर तुमको पूरा उतना लाउंड पूरा घूमना पड़ेगा। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि मनुष्य शरीर तुमको 84 लाख योनियों से घूम करके मिली है, और इस योनि के अंदर में तुमने ये प्रयास नहीं